कि अब ये क्या है, एक तरह से स्टिमुलस है। देखो यानी ये आपका क्या है, कुछ भी हो सकता है, डस्टर हो सकता है, डस्टर ही है ऐसा अपने को कैसे पता चलता है? देखो प्रोसेस क्या होती है, लाइट इस डस्टर में गए, डस्टर से हमारी आंखों में वो रिफ्लेक्ट हुआ, है ना, ये इंसिडेंट हुआ लाइट, ये रिफ्लेक्ट हुआ। अब ये जो चीज आई इंफॉर्मेशन, स्टिमुलस ही है एक तरह से। ये स्टिमुलस हमारे आंखों से होते हुए ऑप्टिकल नर्व, जो हमारे आंखों के पीछे में एक क्या रहता है, ब्लाइंड स्पॉट रहता है, वहां से ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं, वो आगे जाते हैं, ब्रेन को कनेक्ट होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन सीधा सीधा ब्रेन को चलेगी। ब्रेन वो चीज को क्या करता है, रीड करता है, डिकोड करता है। आप समझ रहे हो ना, डिकोड करेगा और फिर आपको बताएगा कि अरे ये तो पेन है, अरे ये तो डस्टर है, जो भी चीज है वो ऐसे प्रोसेस के द्वारा आपको समझ में आएगा। सर ऑब्जेक्ट कैन ऑब्जर्व, हाँ तो यार तीन तरह के लाइट, तीन तरह के ऑब्जेक्ट आप देखते हो, एक तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, एक होते हैं ट्रांसल्यूसेंट, और एक ओपेक होते हैं। एक, दो, तीन, थ्री टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट तीन तरह के होते हैं। चलो ठीक है, ये भी बता देता हूँ। तीन तरह के ऑब्जेक्ट आपको वैसे पता ही है। तो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें लाइट आर पार हो जाती है। एक ट्रांसल्यूसेंट होते हैं जिसमें आधी लाइट आर होती है, आधी पार होती है। एंड ओपेक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें पूरी की पूरी लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती जाती है। मतलब आप समझ रहे हो क्या मेरी बात? ट्रांसपेरेंट है जैसे लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है। आप क्वेश्चन नहीं पूछते ना तो मैं सब बताता आपको, बीच बीच में आप क्वेश्चन पूछ लेते हो, मोमेंटम मेरा वो हो जाता है। क्योंकि ऐसा रहता है कि कहाँ पे कौन सी चीज बताना है, वो सबका कनेक्टेड रहता है। तो मैं बता देता था, ठीक है, पूछा तो। अभी जैसे यहाँ पे ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है। मैं यहाँ पे मिटा के बता देता हूँ। जरा देखो, पहला ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, लाइट इंसिडेंट होगी, लाइट ऐसे आ गई इस ऑब्जेक्ट में, इसमें से कुछ लाइट क्या होती है, पास हो जाती है, और कुछ लाइट क्या होती है, ये नॉर्मल होता है। ये तो शायद पढ़ा होगा आपने। नॉर्मल मतलब ये इंसिडेंट लाइट है, इससे ये आई होता है, ये आर होता है, और ये भी आर होता है। अब ये रिफ्लेक्ट होता है और ये रिफ्रैक्शन होता है। इतना तो पता होगा आपको, रिफ्रैक्शन। समझता क्या इतना? अभी के लिए इतना समझो कि आधी लाइट नीचे चलेगी, आधी लाइट ऊपर चलेगी, तो इसको अपन बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट। जब पूरी लाइट आर पार होगी तो बोलेंगे ट्रांसपेरेंट, और पूरी लाइट वापस आ गई, मतलब कुछ भी अंदर नहीं गई, तो अपन बोलेंगे ओपेक। तो ये तीन तरह के ऑब्जेक्ट सबको समझ गए क्या? ऑब्जेक्ट कितने तरह के होंगे अपने फिर? तीन तरह के होंगे। डस्टर थर्ड वन है, डस्टर थर्ड वन, हाँ डस्टर आप बोलो थर्ड वन। समझ गए सर, ठीक है। ओके, तो इतना समझने के बाद अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ से अपने आंखों में आ रहा है, तो इसकी इमेज हमारे ब्रेन में तैयार होगी। मतलब ब्रेन वो इमेज को आपको बताएगा, रियलाइज कराएगा कि डस्टर है कि ग्लास है कि पत्थर है, वट एवर। तो इस तरह से एक लाइट की अपन बात कर रहे थे जो बहुत सिंपल है। अब जो ह्यूमन आइज पढ़ेंगे बाद में अपन, उसमें डिफेक्ट भी है, अपने को
तीन तरह के डिफेक्ट होते हैं, वहां पे अपन पढ़ने वाले हैं। एक तो मेट्रोपिया होता है, हाइपर मायोपिया, सॉरी मायोपिया होता है, हाइपर मेट्रोपिया होता है, प्रेसबायोपिया होता है। तो ऐसे तीन तरह के डिफेक्ट अपने को मतलब देखने को मिलते हैं। किसी को दूर का नहीं दिखता है, किसी को नजदीक का नहीं दिखता है, किसी को ना दूर का अच्छे से दिखता है और ना ही सर रिफ्रैक्शन में डाउट है। क्या डाउट है बताओ? मैच कंप्यूटर सर नहीं समझा। रिफ्लेक्शन नहीं समझा, चलो रिफ्लेक्शन बता रहा हूँ मैं। रिफ्लेक्शन तो सबको समझता है, मतलब दीवार को ऐसे बॉल मारो वापस आ गई रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा तो समझते, लेकिन ये थोड़ा सा समझ लेते रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन कैसा होता है, सबसे आसान तरीका बताता हूँ। एक तालाब है, स्विमिंग पूल है, जो भी आप ले लो। इससे पहले अपन घर पे एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ग्लास ले लेते, ग्लास में पानी ले लो, ग्लास में पानी लो और यहाँ पे एक रिफिल डाल दो, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट रिफिल। तो आप देखोगे कि ये जो रिफिल है आपको टेढ़ी दिखेगी, समथिंग लाइक। कभी किया है क्या, ऑब्जर्व किया है क्या? रिफिल कैसे दिखने लगे, क्या कहीं से बेंट हुई लगे? तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स। क्यों हुआ जरा इधर पे, ये पूरा पानी है। हाँ ठीक है। तो क्या होता है कि ये पानी और ऊपर में, सपोज ये रिफिल ऐसी है, ऐसी दिख रही। तो क्या होता है कि इधर पे लाइट आएगी पहले, है ना? यहाँ पे लाइट आ रही, तो ये लाइट दो मीडियम में, दो मीडियम आपको यहाँ पे दिख रहे। कौन से? ऊपर में एयर है, आप समझो ना, जो लाइट ट्रेवल कर रही है ना, जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो एयर से आ रही है। अब यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया। अब जैसे अभी स्विमिंग पूल के बाजू में बैठ के बात कर रहे हो तो इजिली आपको आवाज सुनाई देगी, लेकिन पानी के अंदर जाके बात करो तो आपको आवाज उतनी क्लियरली नहीं आएगी। क्यों हो रहा है ऐसा? मीडियम अलग है। मतलब बाहर बैठे हैं तो मीडियम अलग है, एयर है उधर मीडियम, है ना, एयर में लाइट पास कर रही है। तो क्या होता है, उसकी स्पीड लाइट की क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। लेकिन जैसे ही इधर पे दूसरा मीडियम आ गया, पानी लग रहा है, तो पानी में इसकी स्पीड जो थी वो कम हो जाएगी। लाइट जो जो स्पीड से आ रहा था ना लाइट, अभी अभी यहाँ पे दूसरा मीडियम चेंज हो गया, तो ये स्पीड ऐसा जाना चाहिए था। अगर सेम स्पीड रहता तो सीधा सीधा जाता था, लेकिन ये क्या होता है, स्पीड कम होने के कारण ऐसा चला जाता है। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्ट। मतलब ये वाटर है, मीडियम चेंज होने के कारण स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, तो फिर ऑब्वियसली ये लाइट सीधा पास नहीं करेगा, वो ऐसे सर। मतलब आप ऐसा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंट होता है, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब देखो ये नॉर्मल है, सीधा सीधा, मतलब ये नॉर्मल है, 90 डिग्री मतलब नॉर्मल। इधर से लाइट ऐसा इंसिडेंट हुआ, ये एंगल ऑफ आई मतलब इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं इसको, ठीक है? तो ये कौन सी रेज होगी, इंसिडेंट रे होगी। इंसिडेंट जो इसी चीज में सरफेस में पड़ रही, इंसिडेंट। अब ये सीधा जाना चाहिए था, बट मीडियम चेंज होने के कारण ये बेंट हो जाती है नॉर्मल की तरफ। क्या होती है, बेंट। तो ये आर बोल देते इसको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ
दिख रहा है क्या वहां का? नहीं दिख। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको, चलो मैं बात बात निकली है तो दो चीजें पहले समझा देता हूँ। आई होप कि रिफ्रैक्शन सबको समझ में आ गया होगा, रिफ्लेक्शन तो सबको आता ही है। तो मैं दो लॉ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, इससे ही अभी बात निकली है। तो और एक चीज अपन और यहाँ पे क्या कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते। तो पहला, ये इंसिडेंट रेज है, ये नॉर्मल है 90 डिग्री है, ये पूरा डस्टर है, समझ, ये डस्टर है। तो यार वो पूरा ओपेक है तो यहाँ चला जाएगा। तो एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर, तो यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? पहला पॉइंट है कि एंगल ऑफ, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। तो पहला क्या है, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यार, समझ रहे हो ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ध्यान दो, इंसिडेंट रे, reflected ray and देख रहा है, नॉर्मल lies in same plane। इसको बोलते हैं अपन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें दो पॉइंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब ये आई इज इक्वल टू आर, पहला पॉइंट होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। बेटा यहाँ पे याद रखना आपको ये चीज, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा फॉलो होगा किसके लिए, ओपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ये दो पॉइंट्स इसमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया इतना? क्लियर है सुमित? ओके, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान दे। ये लिख रहा होगा, लिख लिया होगा तो मैं मिटा रहा हूँ, इसका काम अभी नहीं है, अभी इतना ही इसमें है। अच्छा, मैं बोल रहा था कि ये वर्ड इज इन सेम प्लेन, ये भी एक बार समझ लो। ये प्लेन है, देखो आ, ये प्लेन सेम, मतलब ये आप ऐसे ऐसे अब ऐसे, मतलब ये एक ही प्लेन में सभी, क्या है, ये एक ही प्लेन में, ये सब एक ही प्लेन है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये अगर अंदर की तरफ जाता है तो प्लेन अलग हो जाता है, बाहर की तरफ आता है तो प्लेन अलग। ये सब एक ही उसमें, आप समझ लो ना, ये प्लेन है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई नीचे है, दैट इज सेम प्लेन, इसको बोलते हैं
सेम प्लेन। अब लिख सकते हो इसमें, सेम प्लेन में लिख सकते हो। अगर प्लेन अलग रहता तो क्या होता, आप लिख नहीं सकते थे। तो सेम प्लेन इसको बोलते हैं। ये भी आपको समझना चाहिए कि सेम प्लेन मतलब क्या। कि लाइट, देखो लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, तो ये तो प्लेन तो सेम है ना, सिर्फ ये इतना ही इसमें जा रहा है। नॉट लाइक दैट कि लाइट पीछे से आ रहा है ना, पीछे से आ रहा है और इधर को मुड़ गया, वो डिफरेंट प्लेन हो जाती है। प्लेन क्या होती है, मतलब जैसे ये हाथ है, एक इधर की तरफ है ना, ये हाथ प्लेन है, एक ऐसी है, तो ये सेम प्लेन में है। लेकिन अगर मैंने ऐसा बोला तो ये अभी डिफरेंट प्लेन है। देखो, एक पीछे की तरफ है देखो, और एक सामने की तरफ, ये इसको बोलते हैं डिफरेंट प्लेन। समझा डिफरेंट प्लेन क्या होता है? ये एक प्लेन है, इसमें ये इधर की तरफ है, लेकिन ये दूसरे प्लेन की तरफ चला गया। लेकिन अगर ये ऐसा ही होता, ये सेम प्लेन है। ये क्या है? सेम प्लेन है। इतना तो समझता होगा। तो अपन लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन समझते हैं। इसको बहुत बार स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। कौन सा लॉ बोलते हैं? स्नेल्स। ये याद नहीं रहता है, इसलिए ध्यान रखो। तो ये मैंने बताया आपको, दो मीडियम है, एयर एंड वाटर। तो जहां पे मीडियम चेंज हो जाती है, तो जो इंसिडेंट रे है वो दूसरे मीडियम में। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान दे। आराम से पढ़ते, कहीं जाना नहीं है, समझना चाहिए आपको, बस ये एक चीज है, बस समझ गया तो। अभी ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम। डेंस समझता? ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ये एयर है, रेयर है। रेयर, रेयर मतलब जहाँ पे ज्यादा रुकावट नहीं होगी लाइट को पास करने में, मतलब लाइट तेजी से दौड़े। रेयरर मीडियम मतलब ऐसा कि जहां पे डेंसर मीडियम से स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, बस। अगर मैंने कल चल के आपको बोला कि यहाँ पे मैंने ग्लास रख दिया, यहाँ पे वाटर रख दिया, या यहाँ पे एयर रख दिया, यहाँ पे ग्लास रख दिया, तो भी वही चीज है। एक मीडियम दूसरे मीडियम से अलग होगी, एक डेंसर मीडियम होगी और एक रेयरर मीडियम। तो रेयरर मीडियम, हाँ, आप बोल सकते हो कि पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी ज्यादा या कम, ऐसा भी बोल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए आपको? ओके। तो जब भी, ध्यान दो, जब भी कॉम्पैक्ट कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ, जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे बताया। फिर से एक बार, जब रेयरर मीडियम से इंसिडेंट रे टकराएगी, तो वो रिफ्रैक्ट तो होगी, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब जाना सीधा था उसको, और ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है, रेयरर से डेंसर। अब अपोजिट चलते हैं, ध्यान दो। अगर डेंसर से रेयरर में जाते, क्या करते? डेंसर से रेयरर। ये दूसरा बनाओ कि इसी में बता दो। देखो, ये ऐसा जा रहा है, सपोज ये इंसिडेंट रे, इस बार यहाँ पे डिफरेंस समझ रहे हो ना आप? ये रेयरर से डेंसर की तरफ है। मैम, इफ, ये मैम बोल रहा क्या, कौन है भाई? ये एक मिनट है, एक मिनट, ये तो अजूबा ही हो गया। मैम, if due to network error we log out and then log in again, so it will be affect your attendance also by mistake. अच्छा, तुम उधर मैसेज कर रहे हो? मैं बोला मेरे को मैम बोल रहा है।
ये तो चलो ठीक है, ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, अभी स्कूल का छोड़ दो, बोलना बारिश आ गई थी, नेटवर्क खराब हो गया। तो रेयरर से डेंसर गया तो बेंट हो जाएगा नॉर्मल की तरफ, लेकिन डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा, जाना कैसे चाहिए था बेटा, ऐसा सीधा, सीधा दिख नहीं रहा, इमेजिन करो, जाना कैसे चाहिए था, सीधा, लेकिन मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया, तो ये अवे जाती है, कहाँ जाती है, अवे, ये नॉर्मल है, देखो, ये मिटा दे। Sir, if we place glass in the piece of water, then what will happen? The same thing will happen, यार। ये ग्लास ले लिया, यहाँ से लाइट इंसिडेंट होगी, ये नॉर्मल है तुम्हारा, ये बेंट हो गया। अब यहाँ से ये ग्लास इस तरह का मैंने जानबूझ के बनाया है, अब यहाँ से तू लाइट पास कर रहा है, तो ये ऐसा दूर जाएगा, मतलब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो दूर जाएगा, रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा तो बेंट हो जाएगा। किससे दूर जाएगा, किसकी तरफ बेंट होगा, नॉर्मल की रिस्पेक्ट पे, नॉर्मल के रिस्पेक्ट पे क्या होती है, एयर रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है बेंट होती है, डेंसर से रेयरर की तरफ अवे जाती है। बोलो जिसको समझ गया यस, जिसको नहीं समझ गया नो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी, इसमें न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल पूछे जाएंगे, you will get definitely one numericals from this। तो 4-5 लोग बोल रहे कि समझ गए सर, ग्लास तो ट्रांसपेरेंट है वाटर में, हाँ ग्लास तो ट्रांसपेरेंट है, वाटर में दिखाई थी ही नहीं। अरे ग्लास एक ये टकरा रहा है ना, इट डजंट मैटर, देखो ये यहाँ पे ग्लास कोई भी दूसरा भी मैटर ले लो आप, दिस इज अ, यहाँ से ये ग्लास आपने लिया तो मीडियम चेंज हो गया, यहाँ पे अपने को मीडियम डिफरेंट चाहिए रिफ्रैक्शन के लिए, मीडियम की बात कर रहे हैं, एक एयर मीडियम हो गया और ये ग्लास मीडियम हो गया। डेफिनेटली we are more concerned about the speed of light in the two different medium, एक एयर है और एक ग्लास है, मीडियम मैटर्स, टाइप डजंट, ये वेदांत राठी बोल, गॉट इट, मीडियम, मीडियम मीडियम, अपन लाइट की स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट तो कितना होता है, 3 × 10⁸। सबसे ज्यादा किसमें होता है, वैक्यूम में। अब ये मत पूछना वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम तुम्हारा जो दिमाग है वो वैक्यूम है, मतलब एकदम जो खाली स्पेस है, वेयर देयर इज नो पार्टिकल नो एयर, दैट इज वैक्यूम, एम्प्टी स्पेस, वहां पे लाइट क्योंकि सबसे तेज जाएगी वहां पे। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इज इतना 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड स्पीड। आई थिंक अब स्नेल्स लॉ को, इट्स फ्रीजिंग, ओके नो प्रॉब्लम, तुम्हारा या मेरा नेटवर्क हो सकता है डिफर करे थोड़ा सा, तो मैं स्नेल्स लॉ यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देगा। अब स्नेल्स लॉ क्या है, अब बोलोगे सर ये क्या लिख दिया। अच्छा आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, साइन ऑफ एंगल, नहीं पढ़ा है क्या, मैंने बताया तो था एक बार तुमको स्टार्टिंग में, हीरा वाले बताया था मैंने तुमको, ट्रिग्नोमेट्री का एक लेसन डिस्कस किया था हमने। चलो जिसको कुछ नहीं आता बता देता। हाँ वैष्णवी नायर बोल रही, यस कभी झूठी नहीं बोलती वैष्णवी, बिल्कुल सही, हाँ वो सिर्फ वो ऐसा था, ईरा वाली बैच में मैंने पढ़ा है। सर नो ट्रिग्नोमेट्री आपने जितना पढ़ा था आता है,
अरे समीर, वो एक बार मैंने ईरा के क्लास में एक लेसन डिस्कस किया था, जस्ट ऐसी। ओके, ना ना ना, जरा ध्यान दो। रस्सी का मैं बता रहा हूँ, कसी का। ये अपन ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तो एक एंगल अपन कोई भी लेते हैं। सर डिस्क्रिमिनेशन, अरे डिस्क्रिमिनेशन नहीं, तुम लोगों ने बोला ही नहीं। ईरा की बैच में 2 दिन मैंने पढ़ा है, उन लोगों ने बोला कि सर वो समझ में नहीं आ रहा था, पढ़ा दो। तो मैंने पढ़ा दिया, उन्होंने बोला मैंने पढ़ा। देखो, आप बोलोगे तो मैं पढ़ाता हूँ, आप पूछोगे तब मैं बताता हूँ, नहीं पूछोगे तो फिर अपने उससे कभी नहीं बताऊँ। क्योंकि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, उसको जरूरत है तो बता दो, क्योंकि नहीं तो फिर मेरे पास खाली समय रहता ही नहीं है ना। तो चलो देखते हैं। ये ट्रायंगल है आपको यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, देखो ट्रायंगल है। कोई एक एंगल लेते हैं, पर एंगल आपको समझ में आता होगा, ये एंगल बोलते हैं, है ना। ये 90 डिग्री होता है। जैसे राइट एंगल है आपको 45 एबीसी। तो साइन ऑफ, अभी ये थीटा इज द एंगल लेता हूँ, इसको साइन थीटा ले लिया। थीटा इज अ एंगल। एंगल मतलब कैसे बनता है, घर में भी एंगल होता है, देखो एक दो दो वॉल्स हैं, उनके बीच में राइट एंगल बन रहा है। ओके, तो साइन ऑफ एनी एंगल, ध्यान दो, साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू, क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये एंगल है ना, तो थीटा, इसका अपोजिट क्या हो गया, साइड ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ए सी। तो ये साइन ऑफ थीटा हो गया। अगर मैंने थीटा यहाँ लगा रखा तो क्या होता है, अपोजिट मतलब सी बी अपॉन ए सी। आपको समझ गया साइन ऑफ एंगल। अभी समझ गया। ओके रसिका, तो इतना ही अपने को ध्यान देना था, साइन ऑफ एंगल। बाकी सब आप ट्रायंगल में पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ोगे, उसमें ट्रायंगल भी आता है। तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ये कांस्टेंट होता है बोलते। अभी इस तरह से समझो कि साइन ऑफ एंगल इधर पे आई और साइन ऑफ एंगल आर, ये कांस्टेंट दिखा है, मतलब कांस्टेंट है। ये साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ये कांस्टेंट है। ऐसा कौन बोलता है, स्नेल्स लॉ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये, अब यहाँ पे आपको वैल्यू पता होना, साइन ऑफ आई की वैल्यू, या साइन एंगल दे देता 30 दे देता है, 45 दे देता है, एंड ऑल। आपको वो वैल्यू भी सर बता देंगे। एक टेबल रहता है उसमें, वो टेबल आपको सिर्फ इतना याद रखना, 0, 30 दिख रहा होगा, दिख रहा था ना, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ध्यान दो, ये 2 2 4 5 वैल्यू याद कर लो। साइन 0 और 90 कैंसिल हो गया, मैथ्स में भी ठीक है ना यार, कहीं तो काम आएगा। तो साइन ऑफ थीटा, ये 5 वैल्यू याद करो, अगर सिलेबस से गया भी है तो काम आने वाला है, एटलीस्ट फिजिक्स में काम आएगा। तो साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू 0, साइन ऑफ 0 0, साइन ऑफ 130 1/2, साइन ऑफ 45 1/√2, साइन ऑफ 60 √3/2, साइन ऑफ 90 1। बस हो गया। ये याद करके रखो कैसे भी। 0, अब हाउ छोड़ दो, अभी हाउ की बात नहीं, ये तुम मैथमेटिक्स में पूरा टेबल पढ़ने वाले हो, पूरा लेसन है, 2 लेसन है इस पे। तो
काम तो आएगा। तो साइन ऑफ 0 0 होता है, याद रखो। तो 30 हाफ होता है, 45 1/√2, 60 √3/2 एंड 91 होता है। और मजेदार बात यह है बेटा, कॉस इसका अपोजिट होता है। तो कॉस की आपको क्या नहीं करना पड़ता है, कॉस की वैल्यू लर्न नहीं करती है, करना पड़ता है। उल्टा लिखो, यहां से 1, ये √3/2, 1/√2, 1/2 0, इसका उल्टा लिखना पड़ता है। तो इसका मतलब मजेदार आपका ये 2 हो गए। वैष्णवी करेक्ट है? तो वैष्णवी किताब निकाल के देख रही कि सर सही पढ़ा रही, सही बोल रही कि नहीं बोल। हाँ धार्मिक, 0, 30, 45, 60, 90। तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों याद रखो। तो देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2 1। अब वापस लिखो वहां से 1 √3/2, 1/√2, हाफ 0, मतलब तुम दोनों को 2 हो गए। और बताओ क्या इसके 2 3 और 4 और है, बता दो। सर थक गए हम। थक क्यों गए तुम? अपना टाइम कब तक है? अच्छा 8 मिनट है ना। थक क्यों गए मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कंटिन्यूसली क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं थक गया, तुम कैसे थक गए? ये तो तुमको आना ही चाहिए क्योंकि 2 लेसन है भाई, और मेरे को यहाँ पे फिजिक्स में भी चाहिए इसका। ट्रिक्स भी है, ट्रिक्स भी है उसकी, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये याद कर लेना बस। पूरा टेबल आपको फिर कभी लर्न करने की जरूरत नहीं। तो अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो टेन थीटा होता है। ठीक है, ध्यान दो। मतलब टेन थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब अब ये वैल्यू भी आप साथ रखो, 0/1। तो 0 को 1 से डिवाइड करो तो क्या आता है? 0। 1/2 और √3/2, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√3। डिवाइड करो इसको, इसको क्या हो जाएगा? 1। इसका क्या हो जाएगा? 1। इसका क्या हो जाएगा रे? 2 कट गया तो √3 हो जाएगा। और इनका नॉट डिफाइंड, बराबर होगा। देखो पहले ये सीख लिया, इसका उल्टा ये सीख लिया। अब इन दोनों को डिवाइड करो ना, ये मतलब ये मैं इधर पे ऐसा लगा दूं तो क्या डिवाइड नहीं कर सकते? तो देखो 0/1, देखो 0 को 1 से डिवाइड कर रहे हो तुम तो 0 ही आएगा। लेकिन 1 को 0 से डिवाइड, ये तो गलत है ना। नॉट नॉट डेफिनेट। और ये डिवाइड करो तो यार कर सकते हो ये। अच्छा यहाँ पे एक चीज और याद रखना, ABCD जब भी आया तो क्या होता है? AD/BC होता है, ये याद रखो। एक लाइन में ABCD आया तो पहला और चौथा ऊपर और जो बीच वाले हैं नीचे। देखो पहला और चौथा ऊपर मतलब क्या हो जाएगा? 1 × 2, और जो बीच में है 2 × √3। ये देखो 1/√3 आ गया। आप कैलकुलेट मन में कर सकते हो यार, इतना तो है। क्लियर हो गया? अब इसका अपोजिट, इसका अपोजिट कॉट थीटा होता है। इसका अपोजिट मतलब लर्न नहीं करना, वहां से उल्टा ले लो। बराबर है करें। ये इधर आया, ये इधर आया, ये 1 आएगा, सॉरी
देखो 4 तो वैसे ही लर्न हो गए। हाँ, रेसिप्रोकल भी होता है, या फिर देखो cos थीटा बाय साइन थीटा भी होता है, cos थीटा बाय साइन थीटा भी cot थीटा होता है। ये करके देखो यही वैल्यू आएगी यार। इसके बाद मैथ्स की बुक है तो देख लेना। देखा क्या किसने मैथ्स की बुक? देखो, घर में देखो। मतलब आपको ये सीखना है, इसका उल्टा ये करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, फिर इसका उल्टा ये आ गया, मतलब सीखना एक ही है। ये देखो, समझ रहे हो? इसके बाद दो रहते हैं, सेक थीटा रहता है और एक कोसेक थीटा। ये भी आपको आ सकता है, तो जरा ध्यान दो, ये भी लर्न नहीं करना है। जो सेक थीटा रहता है इसका रेसिप्रोकल करना है, कॉस का रेसिप्रोकल, क्योंकि सेक थीटा 1/cos होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। और कोसेक जो होता है वो 1/sin। मतलब क्या करना आपको कि यार, इसका कॉस का रेसिप्रोकल करोगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल 1/1 1, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3, इसका √2, इसका 2, इसका 0। बराबर है। अब आप मजेदार इसका उल्टा लिख लो, तो ये इसका उल्टा भी आप लिख सकते हो। यू गेट द, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल है 0/1। क्या हो गया वेदांत राठी, बताओ? इसका 1/1, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2, इसका रेसिप्रोकल। सही तो होगा नहीं? आपने कॉस और सेक लिया है तो बराबर तो है भाई। इसका रेसिप्रोकल यही होता है, इसका रेसिप्रोकल ये होता है, इसका रेसिप्रोकल ये होता है सेक, इसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है, यहाँ पे लिखा है मैंने। तो आपकी किताब में ये डायग्राम होगी, आप देख लो, गलती नहीं होगी। तो इसका मतलब एक ये वाला अगर लर्न किया तो पूरा चार्ट लर्न हो जाता। तो बोले सर सब सर सब सर के ऊपर से गए। तो मैं और एक चीज आपको बता दूं, कुछ भी हो जाए, ये तीन वैल्यू